नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछले उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अमित शाह के साथ हुई मुलाकात की। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच राज्य के राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों के अलावा समान नागरिक संहिता पर भी गहन चर्चा हुई है। चर्चा ये भी है कि राज्य में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भी सीएम ने शाह से मार्गदर्शन मांगा है। बताया जा रहा है कि सीएम के अलावा शाह से उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष और कुछ सदस्यों ने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार अगला कदम उठाने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञ समिति किसी भी दिन सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट भी सौंप सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड अब गोवा के बाद पहला राज्य बन सकता है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। अब ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि अभी तक जिस कमेटी का गठन किया गया था उसने सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब यूसीसी को लेकर के तैयारियां और कितनी परवान चढ़ती हुई नजर आती हैं। इस बार मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं, तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बरसात की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा हरिद्वार के इलाकों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। लक्सर, खानपुर और मंगलौर जैसे इलाकों में बाढ़ ने जबरदस्त कहर बरपाया है। आम लोगों के साथ साथ किसान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांवों के संपर्क मार्ग भी टूट चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। रुपया नुकसान है। 2 गाय थी, वह उन्हें पौने दामों में 20-22 हज़ार रुपये की दोनों बेच दी मैंने। मेरे खाने कमाने का खर्चा खत्म होगा, बिल्कुल बर्बाद होगा। जब देख लो तो फसल थी यहाँ से मौजूद हो, सब बेकार होगा काम। पशुओं का चारा था 100% खत्म हो गया जी, बिल्कुल 100% खत्म हो गया। और रही बात जब जीरो ग्राउंड की आपने की है, ये 2 नाले निकलते हैं, 2 नालों के बीच का एरिया है पूरा, ये सैकड़ों बीघे जमीन है। हम पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे जी ना नालों को साफ करवा दो। ये नाले अगर साफ होते तो ये हालत नहीं होती। अभी भी पानी नालों में, क्योंकि नाले हटे पड़े गंदगी में, उसे खुदवाते नहीं है। डीएम एसडीएम साहब को कह लिया, डीडीओ साहब को कह लिया, बीडीओ साहब को कह लिया, लेकिन इनके कानों पर जूं अब तक भी नहीं रेंग रही। पहले तो क्या रेंगती जी, अब भी नहीं रेंग रही। अब तक कोई पटवारी, कोई कानून को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान जो भी मदद के लिए लोग राहत देख रहे हैं उन तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। आपदा प्रभावितों को तुरंत रिलीफ पहुंचाने और सक्षम अधिकारियों को आपदा क्षेत्र का मुआयना कर तुरंत फैसला लेने के भी निर्देश दिए गए ताकि अनावश्यक समय बर्बाद ना हो। साथ ही उन्होंने डीएम को आपदा कार्यों के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं जो आपदा स्थल की जांच कर तुरंत मौके पर ही समाधान कर सकें। साथ ही मंत्री ने संवेदनशील सड़कों को चिन्हित कर और नदियों के किनारे भी सूचना बोर्ड लगाने को कहा है। अधिकारियों को नदी के जलस्तर पर पैनी नजर रखने और जलस्तर बढ़ने से पहले ही लोगों को आगाह करने के लिए कहा गया है। तो बरसात का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर सरकार भी पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सौरभ बहुगुणा ने भी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ में समीक्षा बैठक की थी। अहम दिशा निर्देश सौरभ बहुगुणा की ओर से अधिकारियों को भी दिए गए हैं। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को कि वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीज़न अब शुरू होगा। और आज उसी पर हमने मीटिंग रखी थी और सारा आपको आज उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। आज बागेश्वर जिले में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे बहुत कहीं आपदा की स्थिति बनी हुई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, 16 ऐसी रोड बुलेटिन में बात ऋषिकेश की, जहां आईडीपीएल कॉलोनियों पर पीला पंजा चल रहा है और लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार का दर्द कैमरे के आगे फूट पड़ा, जो पिछले 15 सालों से कॉलोनी में रह रहे थे। आंखों में आंसू लेकर परिवार के सदस्य ने बताया कि जिस आवास में वे रह रहे हैं उसे खाली करने का मौका भी प्रशासन की टीम ने नहीं दिया है और अचानक प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंच गया है। जल्दबाजी में घर के अंदर रखा जितना सामान बचाकर निकाला जा सकता है वो निकाला गया है। सबसे बड़ा दर्द ये है कि पीड़ित मुस्लिम परिवार से है और जहां भी किराए के लिए मकान देखने चाहता है उसे किराए पर मकान सिर्फ उसके धर्म की वजह से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मजबूरी में अभी तक कॉलोनी में ही रह रहा था। तो लगातार आईडीपीएल कॉलोनी के आवासों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका दर्द कैमरे के आगे छलकता हुआ भी नजर आ रहा है। समीन आलम है और मैं यहाँ इस कमरे में 2008 से रह रहा था। मुझे लगभग 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और वैसे मुझे आईडीपीएल में रहते रहते 35-35 साल हो चुके हैं और मेरा रोजगार भी यहीं है। और इस खंडर में रह रहा था मैं और पता नहीं कैसे करके गुजारा कर रहा था, पर इस निर्दयी सरकार ने मेरा घर उजाड़ दिया। इस बरसात के मौसम में मेरे बच्चे वीरान हो गए। पर ये सरकार कहाँ जाएंगे हम? कितने लोगों को मार रहे हो? किस तरीके से हबड़ा दबड़ी? 5 मेरे 3 बच्चे, 2 लड़कियां, मियां बीवी हम। और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाला है। उस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो मामले को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वाकई मणिपुर मामले को लेकर गंभीर है तो पीएम मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वीरेंद्र सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसकी कल्पना किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में नहीं की जा सकती है। ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर, ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने 2 समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए ये सारा वो हुआ है। और यदि तो मणिपुर में जब से महिलाओं की नग्न परेड निकाली गई है तब से देश में उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, सियासत भी खूब हो रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर विकासनगर में आम इंसान विकास पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के अध्यक्ष अकील अहमद की अगुवाई में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेलाकुई में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और ये घटना सरकार की नाकामी बताने के लिए काफी है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की है। देखिए, मणिपुर के अंदर जो है एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और 4 मई को जो है घटना हुई और 4 मई से अब जो है जुलाई है, आज 21 जुलाई है या 22 जुलाई शायद। आज पता चल रहा जो है लोगों को, 2 दिन पहले जो है वीडियो वायरल हुई और उसमें जो है जो महिलाओं को जिस तरीके से उनके वस्त्र उतार कर उनको जो है घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जो है,
हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। आम इंसान विकास पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है। अल्मोड़ा विकास भवन में प्रदेश सचिव ने एक अहम बैठक की है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जो सरकार के विकास कार्य हैं उनको लेकर के भी प्रदेश सचिव ने समीक्षा की है। तो अल्मोड़ा विकास भवन में प्रदेश सरकार के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति कम है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं में कार्य प्रगति संतोषजनक है। प्रदेश सचिव ने ग्राम्य विकास में कर्मचारियों की कमी को भी जल्द पूरा करने की बात कही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सारी सचिव हर महीने एक एक जिले जाएंगे। इस महीने में मेरा अल्मोड़ा आने की बारी था, तो अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ पर हमने स्थानीय निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर अधिकारियों के साथ भी बैठक लिया है। जो केंद्र योजनाओं में प्रगति थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो राज्य सेक्टर की स्कीम से, जैसे पॉली हाउस का स्कीम अभी नया लॉन्च किया है और तमाम काफ़ी इस सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स नया लॉन्च किया है, इनमें प्रगति थोड़ा सा धीमा लग रहा है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इसमें भी थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करने के लिए अधिकारियों की। बुलेटिन में अब बात हल्द्वानी के अंकित हत्याकांड की भी कर लेते हैं। इस मामले में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंकित हत्याकांड में शामिल उसकी प्रेमिका माही उर्फ डॉली और उसके पुराने बॉयफ्रेंड दीपक कांडपाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी रुद्रपुर से की गई है। माही ने अपने प्रेमी अंकित को सांप से कटवाकर मौत के घाट उतार दिया था और अब इस मामले में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने आरोपी गर्लफ्रेंड को उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करेगी उसमें कौन कौन से और अहम खुलासे होते हैं। ये एक जो सेंसेशनल हत्याकांड, जो अंकित चौहान हत्याकांड यहाँ हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज्यादा दिन से क्या उसी क्षण से जैसे ही बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को खत्म करा इन्होंने। तो मैं समझता हूँ विकासनगर के राजावाला में साल 2015 से 2021 के बीच प्रतिबंधित प्रजाति के साल के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया था, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े भूस्वामियों में से विदेश में रह रही एक भूस्वामी पर 10 लाख रुपए जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया है। मामला साल 2015 से 2021 के बीच का है। पेड़ों के अवैध कटान के दौरान तैनात संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि इस मामले पर संबंधित विभाग न केवल चुप्पी साधे रहा, बल्कि विभागीय मिलीभगत से एक बड़े भूभाग पर समतलीकरण भी कर दिया गया, जिसके चलते विकासनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर तारबाड़ कर भूस्वामी के खर्च पर प्लांटेशन कर फिर से जंगल के रूप में लाने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता राकेश तोमर ने इसे न्याय की जीत बताया है।
उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी 2021 में। भारी मात्रा में साल के अवैध पातन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रालय उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड खटीमा में 5 शिकारियों की गिरफ्तारी के बाद लैंसडाउन डिवीजन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड STF, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम ने खटीमा में बड़ी कार्रवाई की थी। 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से टाइगर की खाल और हड्डियां बरामद की गई थी। अब टाइगर की संख्या के हिसाब से रिच डिवीजन माने जाने वाले लैंसडाउन डिवीजन में DFO ने अपने मुखबिर तंत्र को अलर्ट कर दिया है। साथ ही वन कर्मियों को भी 24 घंटे सजग रहने के निर्देश दिए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच बफर जोन का काम करने वाले लैंसडाउन डिवीजन से लगे इलाकों पर भी वन विभाग की कड़ी नजर है। तो वन्य जीव हत्या को लेकर के अब प्रशासन संजीदा होता हुआ नजर आ रहा है। खटीमा में एक बड़ी कामयाबी मिली थी। 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से टाइगर की खाल भी बरामद की गई थी। अब जगह जगह वन विभाग मोर्चा कसता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से जो भी शिकारी वन्यजीव हत्या में शामिल हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। देखिए, मानसून सत्र में गश्त हम लोग विशेष रूप से बढ़ा देते हैं और यूपी से लगे हुए एरिया में हम लोग अभी भी गश्त कर रहे हैं और गश्त लगातार हमारी जारी है। ये चाहे टाइगर अलर्ट हो या सामान्य परिस्थिति, गश्त पर और वन्य जीवों पर की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान जो चिन्हित हैं पूर्व से, उसमें सघन गश्त लगातार जारी है। पुनः कल मैंने जो है स्नेह रेस्ट हाउस में रोक करके सभी स्टाफ को उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।